नमस्ते बच्चों। हम इससे पहले तुलसीदास, मीरा और सूरदास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का जो व्यक्तित्व है, रहीम एक मुस्लिम कवि होकर भी कृष्ण भक्त थे। तो धर्म, भक्ति और भाव, ये व्यक्ति की स्वयं की एक ऐसी भावनाएं होती है जो किसी संप्रदाय या पंथ में नहीं बंधती है। वो मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और ये अरबी फारसी भाषाओं के साथ संस्कृत के भी ज्ञानी कवि थे। रहीम ने अपने काव्य में भक्ति संबंधी, नीति संबंधी, श्रृंगार संबंधी दोहे लिखे हैं। रहीम की जो रचनाएं हैं उनमें ईश्वर की सर्वव्यापकता और साथ ही वो ये कहते हैं कि राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है, राम में और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। वो उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जो भी उस अगम, अगोचर, सगुण, साकार दोनों ही भावनाएं रहीम में रही। और रहीम ने कहा कि मन की शुद्धता, आचरण की सरलता और प्रेम की अनुभूति, ये व्यक्ति में अगर है तो जो प्रेम मार्ग है, उस प्रेम मार्ग से होकर एक विशिष्ट मार्ग पर हम पहुंचते हैं, वो उस ईश्वर तक हमें ले जाता है। तो रहीम ने नीति संबंधी दोहे भी लिखे। उन्होंने नीति के व्यवहारिक ज्ञान और उसके साथ ही साथ उन्होंने आत्म प्रशंसा से मुक्त रहने का संदेश देते हुए भी कहा कि जैसी व्यक्ति संगति करेगा उसका फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। अगर हम कुसंगति वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हम में भी उसका प्रभाव कुछ न कुछ रूप में आएगा। और दूसरी बात, रहीम कहते हैं कि जो लोक की अनुभूति है, वो उस अनुभूति को नीति के दोहों में उन्होंने लिखा है और ये कहा है कि जो सरस, जो दुर्जनों का स्वभाव और विपत्ति काल की जो विपरीत स्थिति है, उसमें धनहीनता की स्थिति, विषय भोग के बुरे परिणाम आदि का उन्होंने चित्रण किया है। सरस भक्त हृदय कवि थे रहीम और ईश्वर के प्रेम में, ईश्वरीय भक्ति में वो विश्वास रखते थे। और उन्होंने कहा कि जो आस्था है, उस आस्था के लिए हमें सांसारिकता का मोह छोड़ना पड़ता है। और इसीलिए, क्योंकि हम अगर सांसारिकता मोह में लगे रहे तो हमें उस ईश्वर से मिलना मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ रहीम ने श्रृंगार वर्णन भी किया है। श्रृंगार रस का वर्णन भी उन्होंने बरेव, नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि अपने जो ग्रंथ है इनमें श्रृंगार का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। नायिकाओं के हाव भाव और नायक के रूप में श्री कृष्ण का उन्होंने सरस चित्रण किया है। रहीम ने दानी होने की, सज्जन होने की, मित्रतापूर्ण व्यवहार, सत्संगी की, परोपकारिता की आदि के लेकर अनेक विचार रहीम ने हमें बताए हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रहीम का जो काव्य पक्ष है, वो जो काव्य का जो भाव पक्ष है, उसमें नीति, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि का सुंदर वर्णन रहीम ने किया है। कि जो रहीम ने जो दोहे लिखे हैं, वो दोहे हमारे जन व्यवहार, लोक व्यवहार और साथ ही साथ हमें किस तरह से अपना व्यवहार नियंत्रित करना चाहिए या उस व्यवहार से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इन सब का वर्णन रहीम ने अपने दोहों में
किया है। तो आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीमन कभू बड़ेन के नाहि गर्व को लेस, भार धरे संसार को तहु कहावत शेष। शेष मतलब शेषनाग। और जो महान लोग हैं, रहीमन कभू बड़ेन के नाई गर्व को लेस। रहीम कहते हैं कि जो बड़े और महान लोग हैं, जिनमें बड़प्पन है, जो बड़ा है वही क्षमा करता है, कि छोटा व्यक्ति सोच जिसकी छोटी है उसमें माफ़ी का भाव नहीं आता। तो कहते हैं रहीम कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनमें गर्व या अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहता। लेस भी मतलब थोड़ा सा भी, जरा सा भी, लेस मात्र उनमें वो अहंकार नहीं रहता है। और वो क्या करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं वो कि जिस तरह शेषनाग पूरी पृथ्वी का भार अपने फणों पर वो धारण कर रखे हैं, फिर भी शेष, कहावत शेष। शेष मतलब बिल्कुल नगण्य, जिसका कोई अर्थ ना हो। उनका मान और पद उनके शेष कहने से कम नहीं होता, घटता नहीं है। उसी तरह से जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को छोटा मानकर ही चलते हैं और उनमें अहंकार का लेस मात्र भी नहीं होता, जरा सा भी अहंकार उनके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर रहीम ने जो महापुरुषों का स्वभाव है उसका वर्णन, और महापुरुष कोई अगर है तो उसमें अहंकार का नहीं होना। और जिस तरह रहीम कहते हैं, तो रहीम ने उदाहरण जो दिया है वो हमारे जो पुराणों में जो उदाहरण है, आख्यान है कि शेषनाग ने अपने फण पर पृथ्वी को उठा रखा है, उसी का उदाहरण रहीम ने भी दिया है। दूसरा दुआ है, रहीमन खोजे ऊख में है जहाँ रसन की खान, जहाँ घाट तह रस नहीं, यही प्रीति में हानि। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ऊख मतलब गन्ना, जहाँ रसन की खान, जिस गन्ने में रस की खान है, जिस गन्ने में बहुत सारा रस भरा हुआ रहता है, लेकिन जहाँ पर गन्ने में गांठ होती है, जहाँ पर गन्ने में गांठ होती है, हम देखते हैं हम गन्ने को उस जगह से तोड़ते हैं तो रस नहीं टपकता है, अगर दूसरी जगह से हम तोड़ते हैं तो रस उसमें से निकलता है। तो जहाँ गांठ होती है वहाँ गन्ने में रस नहीं होता, यही प्रीत में हान। और इसी तरह से जब हम प्रेम करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं, उसी तरह से प्रेम व्यवहार में अगर कपट है, छल है, गांठ बांध ली गई है, तो उसमें फिर प्रेममय व्यवहार नहीं रहता, उसमें नीरसता आ जाती है, यही प्रीत में हानि। जो प्रेमपूर्ण व्यवहार है, उस प्रेमपूर्ण व्यवहार में मन के अंदर छल, कपट और अहित का भाव और दूसरे के प्रति बुरा भाव या दूसरे के प्रति हमेशा नकारात्मकता का भाव अगर हम रखते हैं, तो वो प्रेमपूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति नहीं होता। जैसे कि ऊख रस से परिपूर्ण है, सरोबार है रस से, लेकिन जहाँ गांठ है वहाँ उसमें रस नहीं होता। तो जहाँ प्रेम है, लेकिन प्रेम में अगर गांठ है तो वहाँ प्रेम में व्यवहार नहीं होता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। ये एक ऐसा दोहा है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपना एक महत्व होता है। जो जिस जगह जो वस्तु काम आती है उस जगह वही वस्तु काम आएगी। तो उदाहरण देकर रहीम ने समझाया है कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर सुई ही काम आएगी, तलवार से हम कपड़े नहीं सिल सकते हैं। सुई से जो काम आता है वो हम तलवार से नहीं कर सकते। तो
कहने का से यहाँ पर यह है कि चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब वस्तु का अपना महत्व होता है। इसी तरह हमें जब बड़े लोग हैं, हमारे मित्र हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ अगर कोई गरीब छोटा व्यक्ति भी है तो उसका हमें अपमान या उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति है वो जिस जगह काम आ रहा है उस जगह वही काम आएगा, बड़ा व्यक्ति नहीं आ सकता। तो ये एक लोक व्यवहार है कि हम अगर बड़े लोगों से हमारी दोस्ती है तो हम छोटे लोगों को उपेक्षित अक्सर कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब व्यक्तियों का अपना अपना अपनी अपनी जगह महत्व होता है। जिस तरह वस्तुओं का महत्व होता है कि सुई की जगह सुई काम आएगी, आप तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते, और तलवार की जगह तलवार ही काम आएगी, आप सुई से वो काम नहीं कर सकते। इसलिए हर वस्तु और व्यक्ति का अपने यहाँ पर महत्व है। एक दोहा आप और पढ़ लीजिए आगे वाला। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये दोहा भी हम बहुत पहले से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको आता भी होगा कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको हमें बहुत सावधानी के साथ रखना पड़ता है। प्रेम का जो बंधन है वो बहुत ही नाजुक बंधन है, और उस बंधन को निभाने में हमें बड़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। और एक बार जरा सी ठेस लगने पर जिस तरह प्रेम संबंध टूट जाते हैं, और अगर टूटते भी नहीं हैं तो उनमें जो गांठ पड़ जाती है तो वो गांठ सदा उनके बीच में बनी रहती है। टूटे से फिर ना मिले, जो टूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उसमें गांठ रहेगी। और जब गांठ है, जब गांठ पड़ रही है तो उस टूटन की याद उसकी मन में हमेशा गांठ बनी रहती है। तो ये एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार के साथ साथ लोक नीति भी है कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और अचानक हमारे संबंधों में अगर कुछ खटास आती है तो फिर से वो संबंध उतने प्रेममय नहीं हो पाते हैं। इसलिए रहीमदास ने कहा कि जो प्रेम का बंधन है वो बड़ा नाजुक बंधन है। इस बंधन को हमें बड़े एहतियात के साथ ध्यान रखना चाहिए और निभाना आवश्यक है। इस तरह रहीम ने नीति संबंधी जो दोहे कहे हैं, आगे के दोहे हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।